ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि के प्रिय दर्शकों, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखहि चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्ति जीवन का बड़ा सत्य बताती है। कुंभ राशि, अच्छे समय में हर व्यक्ति मजबूत दिखाई देता है, लेकिन असली परीक्षा तो विपरीत परिस्थिति में होती है। संकट के समय कौन धैर्य रखता है, कौन सही निर्णय लेता है और कौन बिना घबराए अपने कर्म पर डटा रहता है, अंततः वही परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता है। कुंभ राशि वालों, 12 अगस्त के बाद गुरु उदित होकर आपके जीवन में इसी संघर्ष को जीत में बदलने का समय शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ हैं पहले से ही। उच्चस्थ होकर अस्त हो गए थे, लेकिन अस्तंगत होने के बाद अब उदित होकर हो रहे हैं 12 तारीख से। जब उच्चस्थ और उदित होकर कुंभ राशि से षष्ठस्थ होकर के जब गुरु बैठेंगे, ये स्थान नौकरी का स्थान है, ये प्रतियोगिता का स्थान है, ये कर्जे का है, ये विरोधी पर वज्रपात करने का स्थान है, ये मुकदमे का है, ये रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ ये भाव है। अष्टम भाव, अष्टम ने षष्ठ भाव। गुरु 12 अगस्त को उदित हो रहे हैं। जैसे ही उदित होंगे, नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। सोर्स ऑफ इनकम के भी ग्रह गुरु हैं और आपके बैंक बैलेंस के भी ग्रह गुरु हैं, आपके वाणी के ग्रह गुरु हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो आपका कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा। जिस नौकरी में लगातार दबाव था, जिम्मेदारी बढ़ रही थी या अधिकारी आपके काम को नजरअंदाज कर रहे थे, वहां स्थिति बदलने लगेगी। आपको ऐसा काम मिलेगा जिसमें अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू है, सरकारी नौकरी है, प्रतियोगी परीक्षा है या फिर नौकरी बदलने की तैयारी जो कर रहे होंगे आप, तो उन लोग आपके लिए विशेष मेहनत बढ़ानी होगी, क्योंकि इस बार मुकाबला कठिन रहेगा। लेकिन आप पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, संघर्ष का भाव है ये भाव, ये बिना संघर्ष ये सफलता नहीं देता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहिए, ये ज़रूरी है। अपना काम करिए, मेहनत से काम कीजिए। ईमेल है, रिकॉर्ड है या फिर दस्तावेज को मजबूत रखिए, तो आपके पक्ष में ये कार्यक्षेत्र दिखाई दे रहा है। नौकरी, कर्ज कम करने का रास्ता बनेगा यहाँ से। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 तारीख के बाद इमीडिएटली कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, कर्ज उतारने के जो भरपूर रास्ते यहाँ से बन जाएंगे। गुरु कुंभ राशि के लिए के धन और नेटवर्क लाभ के भाव के स्वामी हैं गुरु। इसलिए गुरु उदय के बाद आर्थिक व्यवस्था सुधारने का मौका मिलेगा। पुराने कर्ज की किस्त व्यवस्थित होगी, बैंक से चल रही बातचीत आगे बढ़ेगी। अटका भुगतान मिलने के बाद किसी बड़े देनदारी को समाप्त करने का अवसर मिलेगा कुंभ राशि वालों। लेकिन हाँ, एक कर्ज चुकाकर दूसरा कर्ज लेने की गलती मत करना। 12 अगस्त के बाद लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो आपका आएगा। उदित हो गए हैं, षष्ठस्थ हैं, मेहनत कीजिए, लेकिन पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। आर्थिक बोझ कम करना होना चाहिए। पैसा कमाएंगे तो आर्थिक बोझ भी कम होगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि कैसे कहाँ से पैसा आ सकता है और सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाने का प्रयास कीजिए। उसमें 12 तारीख के बाद ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। विरोधियों की चाल सामने आएगी। षष्ठ भाव विरोधियों का भी स्थान है। इसलिए नौकरी हो या फिर व्यवसाय में जो व्यक्ति सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा था, उसकी वास्तविक स्थिति समझ में आ जाएगी कुंभ राशि। यहाँ क्रोध में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रमाण, नियम और सही समय पर आपके द्वारा कही गई बात आपके पक्ष में काम करेगी। किसी कानूनी विवाद है, सरकारी नोटिस या फिर पुराने झगड़े में भी समाधान की दिशा निकल जाएगी। 12 तारीख के बाद समाधान की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। मामले को टालने की बजाय दस्तावेज पूरे रखिए, अपने आप को फिट रखिए, यानी कि हर क्षेत्र से अपने आप को मजबूत रखिए। कमाई मेहनत के रास्ते से बढ़ेगी, ऐसे ही नहीं बढ़ने वाली है। भाग्य भरोसे मत बैठिए। षष्ठस्थ गुरु हैं, बहुत सुपर भी नहीं होते हैं,
लेकिन हाँ, उदित थे, अब अच्छे होंगे, ये मैं बोलूँगा। गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में है, ये कर्म का भाव है, ये भाव जो देख रहे हैं, यहाँ से पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ है, ये कर्म का भाव है, दशम भाव। इसलिए आपके करियर मजबूत होने के साथ आय बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा, नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, अतिरिक्त प्रोजेक्ट या फिर दूसरे विभाग से जुड़ा काम आगे चलकर आर्थिक लाभ आपको देगा। व्यवसाय करने वाले जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए सेवा क्षेत्र, चिकित्सा से जुड़ी सेवाएं, कंसल्टेंसी, कानून, अकाउंटिंग, टेक्निकल काम और लोगों की समस्या सुलझाने वाले जो कार्य हैं, उनमें विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। पैसा टिकेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है, ये हानि का भाव है, ये वन वे है, यहाँ से सिर्फ जाता ही जाता है, आता आता नहीं है। तो जो आएगा पैसा, द्वितीय भाव के स्वामी है गुरु, अष्टस्थ हो गए हैं, लेकिन यहाँ से षष्ठ भाव से वो द्वादश भाव को देखेंगे और द्वितीय भाव पर भी अपने ही घर में भी इसकी दृष्टि रहेगी। तो होगा क्या? परिवार की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और बचत बनाने का अवसर भी मिलेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे। यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करिएगा और अपनों के बीच शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रावण का महीना चल रहा है, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, इस समय स्पष्ट एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक स्पष्ट नियम आप बनाइए, पहले बचत फिर खर्चा। यही नियम आने वाले महीनों में आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा आपका। स्वास्थ्य में भी अनुशासन जरूरी होगा। काम बढ़ेगा तो शरीर पर दबाव भी बढ़ेगा। खान पान, नींद और दिनचर्या को नजरअंदाज नहीं करना है। पुरानी समस्या को केवल दवा लेकर दबाने के बजाय समय पर चिकित्सकीय जांच कराइए तो लाभ में रहेंगे। नियमित दिनचर्या रखने से काम और स्वास्थ्य दोनों संभल जाएंगे आपके। और सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए गुरु उदय का? सबसे बड़ा लाभ ये है कि जिस समस्या से आप भाग रहे थे कुंभ राशि, अब उसी समस्या पर नियंत्रण मिलेगा आपको। कर्ज है तो योजना बनेगी, विरोधी हैं तो उनकी चाल समझ आएगी। नौकरी में मुकाबला है तो आपकी योग्यता सामने आएगी। पैसा रुक नहीं रहा था तो बचत की व्यवस्था बनेगी। इसलिए तुलसीदास जी की पंक्ति याद रखिए, संकट ये तय नहीं करता कि आप हारेंगे या जीतेंगे, संकट केवल ये बताता है कि आपके भीतर धैर्य कितना है। और 12 अगस्त के बाद कुंभ राशि वालों, इसी धैर्य का परिणाम मिलने वाला है, ये आप समझ कर चलिए। हाँ, मानकर चलिए आपकी कुंडली में गुरुदेव कमजोर हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उपाय जरूर करना है आपको। उपाय, या फिर मुझसे भी अगर आप बात करना चाहते हैं कि भविष्य कैसा है, क्या कुछ होने वाला है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। महिला है, पुरुष हैं, कोई भी हो। तो एक तो ये है। बाकी अगर आप मानकर चलिए कि गुरु कमजोर है कुंडली में, तो गुरु की उपासना कीजिए। कैसे करेंगे? गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखिएगा, ग्राम ग्रीम ग्रौम नहीं बोलना है। व्याकरण के दृष्टिकोण से ग्रांग, क ख ग घ अंग वाला ng, नाक और मुंह दोनों जगह से आपकी आवाज आनी चाहिए। ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः 108 बार जाप कर लीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या फिर भोजन दान करिए। गुरुदेव मजबूत होंगे, अच्छा शुभ रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब आपने किया है, लाइक किया, फॉलो किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।